सोचो कि तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन अचानक से एक दिन तुम्हारे सिटी के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि टाइटन से भी बड़ा होता है वो आके हमला करे और हर जगह तबाही मचा दे। उसी वक्त यहाँ पे आती है एक ऐसी यूनिट जिनका नाम है काइजू डिफेंसिव यूनिट। ये यहाँ पे आके इन मॉन्स्टर को मार के खत्म कर देती है और तुम इनको देख के कहते हो कि वाह काश मैं भी इनमें से एक कभी बन पाता, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं ऑलमोस्ट 30 साल का हो चुका हूं और मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। ऐसा बोल के तुम तुम्हारे काम पे चल देते हो और तुम्हारा काम ये होता है कि तुम्हें इन खत्म हुए काइजू को उनके बॉडी को साफ करना होता है और तुम बस इसके बॉडी को साफ कर ही रहे होते हो कि तभी अचानक से एक नया काइजू तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आता है। और इसके बाद क्या होता है वो कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर काफका के साथ क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक बहुत बढ़िया सिटी होती है जहाँ पे सब लोग मजे से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। यहाँ पे लोग मजे कर रहे होते हैं, तभी अचानक से पानी के अंदर से एक बड़ा सा रेड और ब्राउनिश कलर का छिपकली जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसको देख के सब लोग भागते हैं अपने अपने सेफ्टी में। सब लोग इस चीज को दूर से देख रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा होता है। लिटरली लोग इसको ट्रेन के अंदर भी देख रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर यहाँ पे हर जगह तहस नहस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट आते हैं इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए और इस मॉन्स्टर को कहते हैं काइजू। इस एयरक्राफ्ट में से लोग इसके ऊपर गोलियां मारना स्टार्ट करते हैं और काइजू के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। उतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि एयरक्राफ्ट में से एक लड़की बाहर निकलती है गन लेके और ये बंदी अपनी टीम के साथ यहाँ पे आती है। ये काइजू यहाँ के बिल्डिंग को तोड़ रहा होता है और लिटरली हर जगह तहलका मचा रहा होता है। तभी हमारे ये हीरोज इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और इसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। एक एक करके वो लोग इसके ऊपर हमले पे हमला कर रहे होते हैं और काइजू को बहुत डैमेज हो रहा होता है। उतने में हमारी ये लड़की इसके कोर के ऊपर हमला करके इसको मार देती है और उसके साथ साथ यहाँ पे खून की बारिश होती है। फिर हमारी लड़की कहती है कि हमने इस काइजू को न्यूट्रलाइज कर दिया है। वेल इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स आते हैं जो कि इस काइजू के बॉडी को कैप्चर करते हैं और दूर से हमारा मेन कैरेक्टर काफका बर्गर खाते हुए ये सब देख रहा होता है। तभी उसे ये मालूम पड़ता है कि अब उसका काम शुरू हो गया है, उसे जाके इस बॉडी को काट काट के यहाँ से हटाना है। सब लोग यहाँ पे इस डिफेंस यूनिट के लोगों की तारीफ कर रहे होते हैं और हमारा काफका भी चल के जा रहा होता है, कहता है कि चलो अभी सिटी कम से कम पीसफुल हो तो गई है। इतने में हर जगह साफ सफाई शुरू होती है। काफका इस काइजू के ऊपर चढ़ता है, उसके बॉडी को काट काट के छोटे छोटे पीसेस ये लोग बाहर निकाल के फेंक रहे होते हैं। इनका काम ये होता है कि बैटल खत्म होने के बाद इनको सैंपल कलेक्ट करना होता है और काइजू के बॉडी को डिस्पोज करना होता है। यहाँ पे अचानक से एक रिएक्टिव वाला पार्ट निकलता है जो कि फटता है और एक बंदे के पूरे बॉडी और तो उसके सूट को वो जला देता है। तो काफका भाग के जाता है और उसके ऊपर हल्का सा दवाई मार के उसको बोलता है तुम थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। इतने में यहाँ पे काफका का बॉस आता है और उससे कहता है काफका तुम्हारा पोजीशन चेंज हो गया, तुम्हें जाके काइजू के इंटेस्टाइन को ठीक करना है। और इंटेस्टाइन में क्या होता है वो होता है पूपू। तो काफका को जाके अभी पूपू साफ करना पड़ेगा। तो काफका यहाँ पे इन सबको काटता है और उसके सामने बहुत सारा पूपू उड़ रहा होता है। फिर वो अपने घर पे रात को सो के कहता है कि आह भाई आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक था, लेकिन चलो ठीक है कम से कम काम हो तो गया। ऐसा बोल के वो आराम से उठता है, नाक साफ करता है और टीवी में देख रहे होते सब लोग मीना करके एक बंदी की तारीफ कर रहे होते हैं और इस बंदी को देख के वो कहता है कि वाह ये 27 की होगी, ऑलमोस्ट कैप्टन बनने वाली है। वो भी क्या दिन थे। ऐसा बोल के वो अपना फ्लैशबैक याद करता है जहां बचपन में मीना उसके साथ होती है। वेल फिर वो टीवी बंद करता है, सिगरेट पी रहा होता है और बोलता है चलो भाई मैं भी अच्छा ही काम कर रहा हूँ, मैं मेरे देश को साफ कर रहा हूँ। भले ही मेरे सर पे एक छत है, खाने के लिए मेरे पास खाना है, बट इतना मजा नहीं आ रहा। फिर अगले दिन वो बोर होकर अपना स्कूटी चला के अपने काम पे जा रहा होता है। जहां वो जैसे अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक नए बंदे ने इन लोग को ज्वाइन किया जिसका नाम है इचिकावा। अब इचिकावा यहाँ पे आके काफका से कहता है कि काफका सर मैं भी आपकी तरह डिफेंस यूनिट ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो सब लोग कहते हैं काफका भी बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो उसने गिव अप कर दिया है। काफका कहता है कि हाँ मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे हैं तो इसीलिए मेरे को नहीं करना अभी ये काम। ऐसा बोल के काफका अपने दिल पे पत्थर रख के सब बोल रहा होता है। जो सुन के इचिकावा कहता है कि नहीं सर भले ही आपने गिव अप कराओ लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करने वाला। ये सुन के काफका को हल्का फुल्का जोश आता है। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे ये लोग वापस से काम करने के लिए निकलते हैं। इस काइजू के बॉडी को डिस्पोज कर रहे होते हैं ये लोग और तभी हमारा काफका सुनता है कि इचिकावा का काम है कि उसे इंटेस्टाइन वाला पार्ट साफ करना है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि काफका तुम्हें भी ये करना है। तो चश्मिश बॉस ऐसा बोल के निकलता है यहाँ से और काफका गुस्से में इंटेस्टाइन वाले एरिया पे जाता है, उसको साफ कर रहा होता है। बाद में खाना खाने के टाइम पे काफका और इचिकावा दोनों का मुंह निकला होता है। काफका को उल्टी आ रही होती है और इचिकावा का भी मन खराब होता है। इचिकावा कहता है कि मैं सर खाना नहीं खा सकता, तो काफका कहता है कि ऐसा मत करो, तुम ये जूस पी लो, इस जूस में बहुत सारे विटामिन है, ये पीने से तुम्हारे पेट को ठीक लगेगा, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम साफ सफाई नहीं कर पाओगे। फिर काफका उसको नाक बंद करने के लिए 2-3 प्लग देता है, बोलता है कि ओए इसको अपने नाक में डाले, तेरा काम आसानी से हो जाएगा। इचिकावा मना करता है, काफका उसको फोर्स करके ये प्लग पहनाता है। उसके बाद ये लोग साफ सफाई करते हैं और जब साफ सफाई खत्म होती है सब लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं। काफका सबको थैंक यू और बाय बोलता है और चेक करता रहता है आसपास का पैरामीटर। उसी वक्त इचिकावा यहाँ पे आता है और बोलता है कि सर आपकी वजह से आज का मेरा दिन निकल गया, अगर आपने मुझे ये नोज प्लग नहीं दिया होता तो मैं शायद से नहीं कर पाता ये काम, थैंक यू सो मच। फिर वो कहता है कि सर आपको ये डिफेंस यूनिट ज्वाइन करने का सपना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी एज लिमिट कम करके 33 कर रहे हैं, तो आपके पास एक ही साल और बचा है, तो कैसे भी करके आप कर लीजिए और डिफेंस यूनिट में घुस जाइए। मुझे आप पे यकीन है कि आपने जब मुझे कहा कि आपने गिव अप किया तब आप बहुत उदास दिख रहे थे। ऐसे यहाँ पे इन लोगों के बीच में बातें चल रही होती है। काफका कहता है कि ठीक है मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। उतने में एक काइजू बाहर आता है जो कि इचिकावा को पकड़ने वाला होता है। काफका जंप मार के इचिकावा को बचाता है और कहता है कि ओए इचिकावा तू यहाँ से भाग, इस काइजू को मैं संभालता हूँ, तुझे अपनी जान की बाजी नहीं लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे एक काइजू मस्त दीवार पे बैठा होता है एकदम बीटल की तरह।
काफका इचिकावा को बोलता है कि तू यहाँ से भाग जा और मैं इसको संभाल लूंगा। ऐसा बोल के इचिकावा यहाँ से निकलता है और काफका इस बीटल को अपने पास खींच के आता है। वो बोलता है ओए बदसूरत वाले कीड़े चल मेरे पीछे। ऐसा बोल के काफका यहाँ पे भाग रहा होता है और ये काइजू उसका पीछा कर रहा होता है। काफका दूर दूर तक जाता है लेकिन वो गिर के नीचे गिरने वाला होता है। फिर वो खड़ा होता है, भागता रहता है और ये काइजू उसका पीछा कर रहा होता है। काफका स्लाइड मार के स्लाइड कैंसिल करता है, एक वेयर हाउस वाले एरिया में घुसता है गली के अंदर से और वो कांच तोड़ के बाहर कूदा है। फिर वो ये सीन में बहुत एपिक दिख रहा होता है, उसका हल्का सा गाल भी कट जाता है। तभी उसको फ्लैशबैक आता है कि ऐसे पहले बचपन में वो और मीना साथ में थे और तभी उनके पूरे सिटी को एक काइजू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देख के मीना और काफका को बहुत दुख होता है। तभी काफका कहता है कि मैं इस सारे के सारे काइजू को मार दूंगा। वो कहता है कि मैं मेरा पोकेमॉन गेम भी कंप्लीट कर रहा था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे ये सब हुआ। तो मीना कहती है कि तुम्हें पता है हमारी दोस्त की डेथ हो गई, मैं कितनी दुखी हूँ कि मीको मर गई। तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम सारे के सारे काइजू को एक साथ मारेंगे और तुम और मैं साथ में रहेंगे। ये सुन के मीना और हमारा काफका इनके बीच की दोस्ती अच्छी होती है। काफका यहाँ पे बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता। ऐसा बोल के वो खड़ा होता है और भागता रहता है और काइजू उसका पीछा कर रहा होता है। काफका नीचे झुकता है, अपने हाथ में एक पोल लेता है और इस काइजू से लड़ने के लिए रेडी होता है। वो कहता है कि मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं अब क्या करूं। काइजू काफका को मारता है और काफका दूर जाके गिरता है। बोलता है लगता है कि अब मेरा समय खत्म हो गया, मैं कितना कूल लग रहा था मीना से बात करते हुए, लेकिन अब लगता है कि मैं और मीना कभी साथ में नहीं आ पाएंगे। उसी वक्त काइजू काफका के पास आता है मुंह खोल के और वो काफका को खाने ही वाला होता है। काफका का पैर भी इस वक्त टूट चुका होता है। वो इस सीन में एकदम से हेल्पलेस होता है। ये काइजू अपना मुंह खोल के काफका को खाने वाला होता है कि उतने में इचिकावा यहाँ पे आता है और वो एक पाइप से इसको मार के दूर फेंकता है। कहता है कि ओए तू मेरे सर के ऊपर हमला नहीं कर सकता। इचिकावा कहता है सर अगर मैंने यहाँ पे आपको छोड़ दिया होता आज तो मैं कभी भी डिफेंस यूनिट नहीं ज्वाइन कर पाता, क्योंकि मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता था। ये सुन के इचिकावा को खुशी होती है और हमारे काफका को भी। काफका खड़ा होता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम इससे लड़ेंगे। यहाँ पे इचिकावा लड़ रहा होता है इस काइजू से, उसके ऊपर काइजू हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी काफका बोलता है नहीं, ऐसा बोल के वो खड़ा होता है। लेकिन उतने में एक व्हाइट कलर का टाइगर यहाँ पे आता है और वो सिंगल हिट में इस पूरे के पूरे काइजू को मार देता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे मीना की गैंग आ चुकी है और वो लोगों ने इनका काइजू को मार के अपना काम कर लिया और वो बोलते कि मैं आसपास और काइजू को ढूंढ रही हूँ। ऐसा बोल के वो काफका को देखते और यहाँ से निकल लेती है और ये टाइगर भी मीना का ही होता है। इस सीन में काफका एकदम से बेहोश होने वाला होता है तो लोग यहाँ पे आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काफका हॉस्पिटल में पड़ा होता है और उसका बॉडी पे पट्टी वट्टी बंदी होती है। वो बोलता है कि मैं मीना से कितना दूर हूँ, मीना कितनी अमेजिंग है, काश मैं भी इतना फास्ट बन पाता। और वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। इतने में हमें मालूम पड़ता है कि बगल में हमारा इचिकावा भी सोया होता है। वो कहता है कि सर थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपकी, आज हम लोग इवन हो चुके हैं। आप बहुत कूल लग रहे थे उसी में। जैसे ये कूल वर्ड सुनता है वैसे उसको याद आता है कि उसने क्या वादा किया होता है मीना के साथ और वो कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी आंखें खोल दी इचिकावा, अब मैं वापस से कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। ऐसा बोल के वो अपने टकले पे मुक्का मारता है और वो कहता है कि अब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। ऐसा बोल के वो अपनी मुट्ठी देख रहा होता है। जैसे वो मुट्ठी खोलता है तो उसे दिखता है कि उसके सामने एक अजीब सा चिकन पॉक्स वाला मक्खी होता है जो कि 4 पंखों से उड़ रहा होता है। ये मक्खी के मुंह के ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ है, लेकिन ये हमारे काफका को देख के बोलता है कि तुम्हें मैंने ढूंढ लिया। ऐसा बोल के वो काफका के मुंह में घुस जाता है और काफका ये देख के टेंशन में बोलते हैं ये क्या चीज है। वो काफका के मुंह में घुसता है और उसके पेट में घुस जाता है। काफका यहाँ पे उसके पूरे बॉडी में दर्द झेल रहा होता है और इसके बाद काफका की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। काफका लिटरली एक काइजू में कन्वर्ट होता है और वो भी कोई ऐसा वैसा काइजू नहीं, बहुत ही ज्यादा बैड एस काइजू भाई, देखो इसे। और काफका और हमारा इचिकावा दोनों ही एक दूसरे को देख के डर रहे होते हैं। उतने में एक बुढ़ऊ अंकल आते हैं और वो इनको देख के फोन लगाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे काइजू आया, हेल्प हेल्प हेल्प। तो ये देख के काफका और हमारा इचिकावा दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं भाई। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं वापस से फ्लैशबैक, जहाँ पे काफका और मीना बचपन में स्कूल में बैठे होते हैं और यहाँ पे हमारी मीना एकदम से उदास होकर बैठी होती है, कहती है कि काइजू कितने खतरनाक होते हैं, वो हमसे कितने बड़े होते हैं, हम उन्हें कैसे मार पाएंगे। तो ये सुन के हमारा काफका उसे टकले पे हाथ रखता है, कहता है तुम टेंशन मत लो, जब भी टेंशन वाली बात होगी तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारा हेल्प करने के लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी मीना असल में नहा रही होती है और वो कहती है काफका तुमने ये सब मुझसे झूठ कहा था ना, अब तुम मेरे साथ हो भी नहीं। तभी उसे कॉल आता है कि हॉस्पिटल के अंदर एक काइजू पाया गया। तो वो कहती है कि ठीक है सर, मैं इस काइजू को पकड़ के मारने वाली हूँ। ऐसा बोल के वो रेडी होती है यहाँ से निकलने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वापस से यहाँ पे फ्लैशबैक होता है, जहाँ पे मीना हमारे काफका की बेइज्जती कर रही होती है, कह रही होती है कि तुमने क्या कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कोई भी कभी हाथ नहीं लगा पाएगा। ऐसे वो लोग हंस रहे होते हैं और ये सुन के काफका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते हैं ओए हंस मत मेरे पे। लेकिन तभी मीना कहती है कि थैंक यू सो मच, जब तुमने मुझसे ऐसे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाते हैं कि मीना गुस्से में जा रही होती है काइजू को मारने के लिए। वो कहती है काइजू हॉस्पिटल में पाया गया तो हमें जाके हॉस्पिटल में जाके बच्चों को बचाना है, तो चलो मेरे साथ। यहाँ पे हर जगह लोगों को न्यूज मिलता है कि एक काइजू पाया गया, तो सब लोग जाओ सिटी में बचने के लिए। लोग यहाँ पे कहते हैं कि अरे भाई काइजू कहाँ पे। और यहाँ पे ये बुढ़ऊ अंकल बहुत टेंशन में होते हैं हमारे काफका और इचिकावा को देख के। इचिकावा कहता है कि सर अब ठीक हो जाइए, स्माइल करिए। जैसे ही काफका स्माइल करता है वो देख के तो भाई बुढ़ऊ अंकल एकदम से बेहोश होकर गिर जाते हैं और ये देख के लोग टेंशन में आते हैं। तभी काफका बोलते हैं अब मैं क्या करूं, मुझे दीवार को छूने दो। जैसे वो दीवार को टच करता है वैसे ही पूरे बिल्डिंग का दीवार टूटने लगता है। ये देख के काफका को ये मालूम पड़ता है कि वो बहुत स्ट्रांग बन चुका है और वो बोलते हैं अब मैं क्या करूं। काफका एकदम से टेंशन में, तो आसपास के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं इन लोग को देखने के लिए। जैसे ये लोग काफका को देखते हैं स्टेट में, सब लोग एकदम से टेंशन में आके बोलते हैं ओ भाई ये क्या ही हो रहा है। तो काफका जंप मार के बाहर जाने के लिए खिड़की खोलता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। काफका कहता है ओ माय गॉड, तुम देख रहे हो मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूं, इचिकावा देखो मुझे देखो। उसी वक्त इचिकावा बोलता है सर ये सब छोड़ो, भागो यहाँ से, हम लोग टेंशन में है। तो काफका जैसे जंप मारता है, ओ भाई इतना लंबा जंप मारता है वो कि आप देख सकते हो काफका कहां जा रहा है और इचिकावा कहां जा रहा है। मीनवाइल यहाँ पे लोगों को मालूम पड़ता है कि काफका मतलब जो कि हमारा काइजू है वो हॉस्पिटल से भाग चुका है। तो सब लोग यहाँ से भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। इचिकावा बोलता
बोलता है कि सर क्या आप ठीक हो, और उसी वक्त हमें दिखाते कि हमारा काफका एकदम से अल्टीमेट गॉड फॉर्म में होता है, उसके अंदर से भूत वूत निकल रहे होते हैं, उसके पैरों में से टेंटिकल निकल रहे होते हैं, उसके हाथ की क्या हाल हो रही होती है, कुछ समझ नहीं आता कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। काफका अपने पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। ये देख के इचिकावा बोलता है सर अब क्या कर रहे हो, ठीक हो जाओ। तो काफका कहता है कि हाँ एक मिनट। वो जैसे अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह में से जीभ निकलता है, जिसके जीभ के दांत होते हैं, और वो दांत एक कौवे को पकड़े खा रहा होता है। भाई ये क्या हो रहा है, लिटरली काफका तू क्या बन चुका है मेरे भाई। काफका अपने आप को ठीक करता है, बोलते भागो इचिकावा भागो, मैं फंस चुका हूँ। उस वक्त वो बोलता है वैसे इचिकावा क्या हम 2 मिनट रुक सकते हैं। इचिकावा बोलता है क्यों सर क्या हुआ। तो काफका कहता है असल में मुझे सुसु आया है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इचिकावा कहता है कि सर जरा कंट्रोल करिए, अगर आपसे अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे। काफका कहता है कि मैं भागते भागते कर लूंगा। ऐसा बोल के काफका सुसु करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसका सुसु कहीं और से निकलता है, उसके चेस्ट में से उसके सुसु निकलते। ये सीन पे जो मैं हंस हंस के गिर रहा था, मैं क्या बताऊं आप लोग को। जरा देखो इसे भाई, उसके चेस्ट में से सुसु निकल रहा है। भाई व्हाट, क्या ही हो रहा है इस एनीमे के अंदर। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये देख के काफका रोता है, कहता है ये सब क्या हो रहा है, मेरे चेस्ट में से सुसु क्यों निकल रहा है, मेरी बॉडी में क्या ही हो रहा है। और फिर इसके बाद इचिकावा हमारे काफका से कहता है कि सर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने भी आपको देख लिया इस फॉर्म में तो वो लोग आपको मार देंगे और आपका सपना काइजू डिफेंस यूनिट ज्वाइन करने का सपना ही रह जाएगा। तो कैसे भी करके भागिए यहाँ से। ये सुन के काफका को बहुत शौक लगता है। वो बोलता है कि अगर ऐसा हो तो मैं मीना के साथ कभी कैचअप नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोल के वो टेंशन में होता है। फिर लोग भाग के जाते हैं और देखते हैं कि आगे रास्ता बंद होता है। तभी हमारे काफका को फील होता है कि यहाँ पे आसपास एक नया काइजू आ रहा है। वो कहते हैं वही काइजू जिसने पहले हमारे ऊपर हमला किया था। तो इससे तो मुझे ये मालूम पड़ा है काफका के पास ऐसी एबिलिटी कि वो सेंस कर सकते हैं कहाँ पे कौन सा काइजू है और वो काइजू किस टाइप का है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है, डिफेंस वाले बंदों को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक नए काइजू ने हमला किया। तो वो लोग अपने फोर्सेस को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। काइजू बोलते हैं मुझे जाके इस बंदे को कैसे करके रोकना पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर एक छोटी बच्ची रो रही होती है, क्योंकि उसके मॉम के ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरे हुए होते हैं। वो कहती है कि मॉम प्लीज आप मेरे साथ ही रहिए, आप मुझसे दूर मत जाइए। ये देख के वो उस पत्थर को हटा रही होती है, लेकिन भाई इस बच्ची में ताकत कहाँ पे है। तभी उसकी मॉम बोलती है बेटी तू भाग यहाँ से, वो काइजू तुझे खा लेगा। काइजू यहाँ पे आता है और बच्ची को देख के स्माइल करता है, दीवार तोड़ के उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। मॉम रो रही होती है, कहती है प्लीज मेरी बच्ची को बचाओ कोई। काइजू स्माइल करता है, मुंह खोल के इस बच्ची को खाने ही वाला होता है कि उसी वक्त इंसैनिटी सुपर साइतामा पंच पड़ता है इस काइजू को, जो मारा होता है हमारे सबके प्यारे काफका ने। भाई काफका की स्ट्रेंथ देखो, काफका खुद शॉक में आता है कि भाई मैंने इतना पावरफुल पंच कैसे मार दिया इसको, और मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया। और एक पंच में काइजू तो उड़ के दूर पहुंच जाता है किसी और दुनिया में। ये लड़की फिर रो रही होती है, काफका उसके पास जाता है, उसको शांत करने के लिए स्माइल वाइल करता है, लेकिन ये देख के लड़की और पागल होती है। काफका भाई तू स्माइल मत किया कर इस फॉर्म में एटलीस्ट। उसके बाद वो पत्थर हटाता है और उसकी मॉम को बचाता है। इचिकावा यहाँ पे आता है, दोनों को साथ में लेता है और बोलता है मैं यहाँ से निकलता हूँ, इनको एम्बुलेंस के पास लेके जाता हूँ। उतने में ये काइजू यहाँ पे वापस से आता है और इसको देख के हमारा काफका कहता है कि ओए अब मैं इसके ऊपर मेरी पूरी ताकत से हमला करने वाला हूँ। इचिकावा तू इस बच्ची को और उस मॉम को लेके जा यहाँ से, अब मैं मेरी ताकत दिखाऊंगा इसको। ऐसा बोल के काफका लिटरली सुपर सेंट 2 में ट्रांसफॉर्म होता है। उसकी बॉडी में से बिजली चमक रही होती है और वो अपना सुपर साइतामा पंच को एक्टिवेट करके भाई एनिमेशन देखो, एक मुक्का मारता है इसको और ये मुक्का इतना पावरफुल होता है कि यहाँ पे लाइटनिंग निकलती है इसके अंदर और ये काइजू पूरी तरह से फट के गायब हो जाता है। ये देख के काफका खुद टेंशन में बोलते हैं मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। और यहाँ पे होती है ये खून की बारिश। मैंने इस एनिमे का मांगा पढ़ रखा और मैं इस सीन का कब से वेट करता। काफका यहाँ पे एक बैडएस की तरह खड़ा होता है बारिश में, जो देख के तो भाई इचिकावा खुद बोलते हैं मुझे नहीं पता कि सर आप इंसान हो कि क्या हो। लेकिन उसके बाद काफका कहता है कि चलो अच्छा है मैंने इस काइजू को मार दिया, और इस खून में लपट काफका जाता है बच्ची के पास, कहता है कि बच्ची तुम टेंशन मत लो, एम्बुलेंस यहाँ पे आ रही है और तुम्हारी मॉम का ध्यान देगी, डिफेंस यूनिट भी यहाँ पे आने वाली है। ऐसा बोल के काफका यहाँ से निकल होता है। उस वक्त बच्ची बोलती है मिस्टर काइजू थैंक यू सो मच कि आपने मेरी और मेरी मॉम की जान बचाई। ऐसा बोल के जैसे वो कहता है ये, तो काफका को उसका फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे उसको मीना ने बचपन में थैंक यू बताया। तो वो कहता है कि मीना मैं तुम्हारे साथ कैचअप करूंगा। उसको उसका बचपन याद आता है कि कैसे वो लोग भाग भाग के खेल रहे होते हैं और वो देखता है कि फ्यूचर में वो और मीना साथ में खड़े हैं काइजू से लड़ने के लिए। इसका काफका कहता है कि अब तो मैं गिव अप नहीं करने वाला हूं। ऐसा बोल के वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस से आता है, एटलीस्ट अपने मुंडी को ह्यूमन फॉर्म में लेकर आता है। तो इससे मुझे ये तो समझ आएगा भाई काफका का जो ये पावर है वो लिटरली अटैक ऑन टाइटन के पावर के जैसा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारी मीना अपने गैंग के साथ आती है और देखती है कि यहाँ पे तो काइजू पहले ही मरा हुआ है। ये देख के वो बोलती है कि ऐसा कैसे हुआ। तभी वो देखती है कि बच्ची वहां पे बैठी होती है, तो वो बच्ची के पास जाती है, बच्चे से पूछती है बेटी मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ। तो वो कहती है कि यहाँ पे काइजू, ऐसा बोलकर रोने लगती है। मीना बोली तुम टेंशन मत लो, मैं सारे के सारे काइजू को मारने वाली हूँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के बच्ची कहती है प्लीज आप सारे काइजू को मारिए, लेकिन क्या आप वो अच्छे काइजू को छोड़ सकती हो जिन्होंने मेरी जान बचाई। तो ये सुन के मीना बोलती है अच्छे काइजू ये क्या होता है। तो वो कहती है कि हाँ एक अच्छे काइजू जिन्होंने मेरे और मेरे मॉम की जान बचाई। ये सुन के मीना को शौक लगता है। फिर हमें ये दिखाते हैं कि वो बच्ची से पूछ के इन लोगों ने हमारे काफका की ड्राइंग बनाई होती है, जो कि बहुत फनी दिखती है और ये न्यूज में लगा होता है। हमारे सारे के सारे हीरोज न्यूज देख रहे होते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है काफका काम करने के लिए भागा हुआ है। बूढ़ो अंकल भी यहाँ पे अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। तभी ये लोग ये बोलते हैं ओए इचिकावा ये ले तेरा और काफका के डिफेंस यूनिट का रिजल्ट, ये लेके तू उसको दिखा दे। तो जब इचिकावा इसको चेक करे तो उसे ये मालूम पड़ता है कि वो तो पास हो चुका है। तो वो लेके भागता है काफका का रिजल्ट और बाहर जाकर जब देखता है तो वो देखता है काफका भी पास हो गई। देख के वो बहुत खुश होता है। वो जाता है काफका के पास। काफका इस वक्त काइजू के बॉडी के ऊपर बैठ के खाना खा रहा होता है। वो जो देख के इचिकावा उसको लात मारता है, बोलता है कि सर आप अपने काइजू वाले फॉर्म में क्यों हो, आपको ह्यूमन बनना है, भूल गए क्या। तो इचिकावा को देख के बोलते हैं रुको रुको रुको, ऐसा बोल के अपना मुंह ठीक कर, लेकिन उसका मुंह इस वक्त अभी भी खराब होता है। तो भड़कता है इचिकावा काफका के ऊपर, बोलता है सर आप क्या कर रहे हो। फिर हमें ये मालूम पड़ता है जब वहां पे अटैक हुआ था काइजू का, मतलब जब काफका काइजू में कन्वर्ट हुआ तो इचिकावा उसको लेके भाग गया और उसने आके बोला कि सर जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम लोग छुप गए थे। इसके बाद वो दिखा था कि सर देखो आप पास हो गए। ये देख के काफका कहता है चलो
फर्स्ट स्टेज तो पास हो गया, लेकिन हर बार मैं स्टेज नंबर 2 में ही फेल होता, तो मुझे उसका ध्यान देना है। तो ये देख के इचिकावा बोलते हैं हाँ सर आप कोशिश करिए, आपको पास होना ही पड़ेगा। तभी काफका वापस से अपना वो डबल वाला स्माइल बाहर लेके आता है, जो देख के इचिकावा उसके ऊपर भड़कता है। फिर ये काफका कहता है कि चलो मुझे मीना के साथ कैचअप करना है और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं और मीना साथ में रहेंगे। ऐसा बोल के वो बॉटल खोलकर वापस से अपने काजू फॉर्म में आता है, जो देख के इचिकावा उसके ऊपर भड़कता है, बोलते अबे ओए भाग यहाँ से। तो काफका उसका पैर पकड़ बोलते अरे मुझे माफ कर दो इचिकावा, प्लीज मुझे मत छोड़ो यार, प्लीज मुझे मत छोड़ो। जो देख के इचिकावा बोलते सर अभी आप आपका काम कर लो, मैं आपके साथ नहीं रहने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है और काफका लिटरली इस काजू के बॉडी के ऊपर लेट के अपने पुराने समय को याद कर रहा होता है। बोलते मुझे कैसे भी करके रिवेंज लेना है और आगे पहुंचना है। 10 दिन बाद इनका डे नंबर 2 स्टार्ट होता है। ये लोग जाते हैं इस कैंपस में और अपने कार को नंबर 55 के पास पार्क करके बैठे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री होती है, जैसे बाइक वाला बंदा हो गया, रनिंग बॉय हो गया, ये लोग बहुत आगे काम आने वाले स्टोरी में। उसके बाद आती है मेरी सेकंड फेवरेट कैरेक्टर इस एनिमे की, जो की है ये खल्लो बाल वाली बंदी जिसका नाम है शिनोमिया। ये यहाँ पे आके बोलते हैं ओए बुढ़े अंकल तुम्हारी गाड़ी को हटाओ यहाँ से। जो सुन के काफका इसके बढ़ता है, बोलता है मैं सिर्फ 32 साल का हूँ, बुढ़ा नहीं हो। तो शिनोमिया कहते हैं कि ओए तू मेरे लिए बुढ़ा ही है। वो कहते हैं कि मेरा नंबर फेवरेट 55 है, तो तू यहाँ से निकाल अपनी गाड़ी को। काफका बोलते हैं मैं ये सब नहीं करने वाला। जो देख के शिनोमिया अपने कपड़े उतारती है और बोलती है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। उसने अंदर पहना होता है एक स्पेशल सूट, जिस सूट को एक्टिवेट करती है, काफका कार को अपने हाथ से उठाती है और दूर फेंक देती है। बोलती है समझे अंकल, मुझसे अब दूर हो जाओ। ये देख के काफका कहता है ओए छोटी बच्ची तूने मेरे कार के साथ क्या किया। तो शिनोमिया काफका के पास जाती है और कहती है ओए बुढ़ो अंकल तुम में से मुझे काजू की स्मेल क्यों आ रही है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हमारा गोल है कि हमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है और हम लोग उसके बहुत करीब आ चुके हैं। तो अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट कर बताओ ये वाला वीडियो कैसा लग रहा है। फिर इसके बाद हमारा इचिकावा यहाँ पे आता है और कहता है नहीं इसमें से काजू की बात इसीलिए आ रही क्योंकि हम लोग काजू को मरने के बाद उन लोग को साफ करने वाले यूनिट से बिलोंग करते हैं। उसी वक्त हमारा काफका जाता है और वो उसकी गाड़ी को अपने हाथों से उठा के ठीक से रखता है। बोलते हुए बच्ची मेरे में भी बहुत स्ट्रेंथ है और मेरे को तेरे सूट की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा नाम काफका हिबिनो है और इसको याद रखना। ये सुन के शिनोमिया कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन उतने में उसका बटलर कार यहाँ पे पार्क करके निकल लेता है। ये देख के हमारे काफका को बहुत गुस्सा आता है और इतने में वो अपने बटलर को लेकर यहाँ से निकल लेते। काफका बोलता है कि अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमारा जो इचिकावा होता है वो गुस्से में जाता है काफका के पास और कहता है कि सर मैंने आपसे क्या कहा था कि आप आपका काजू का पावर नहीं यूज करोगे। तो हमारा हिबिनो कहता है कि अरे मैंने सिर्फ मेरे हाथ को ट्रांसफॉर्म किया ताकि कोई देख ना सके उसको। ये सुन के भाई हमारा इचिकावा बहुत भड़कता है और बोलते हैं सर अगर आपने वापस से किया तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। फिर इसके लोग बातें करते हैं और इस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं जहाँ पे उनका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला होता है। फिर यहाँ पे अंदर इनका फिजिकल ट्रेनिंग होता है जहाँ पे काफका बहुत पीछे होता है हर चीजों में। वो जमीन के नीचे रेंगता है, भागता रहता है और हर एक चीज में एकदम पीछे ही होता है। तभी वो कहता है ना वो पुल अप मार पाता है ना कुछ कर पाता है और वो कहता है भाई लगता है कि मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ, 30 साल की उम्र में ये सब मेरे लिए इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, मैं भाग भी नहीं पा रहा। और जब एंड में वो पहुंचता है तो उसको ये मालूम पड़ता है 225 लोगों में से उसका रैंक आया था 219 का। और तभी शिनोमिया उसके पास आती है और बोली देख मैं तो रैंक 5th आई हूँ, देखा मैं तुझसे बहुत तेज हूँ बुढ़े अंकल, तू तो बहुत तेज रहता ना कि मेरा नाम याद रखो वगैरह वगैरह, अब तुम्हारा नाम मेरे को याद है। ये सुन के काफका रोता है, बोलते अरे नहीं भूल जा मेरे बारे में। लेकिन हमारा इचिकावा यहाँ पे आके कहता है सर मैं बहुत खुश हूँ कि आपने आपका काजू पावर यूज नहीं किया। लेकिन वो भड़कता है, बोलते अबे मैं क्या करूँ मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। उतने में हमारा ये दांत वाला बंदा जाता है मीना के पास और उससे कहता है कि देखो इस बार तो बहुत सारे नए कंटेस्टेंट आए हैं। मीना फटाक से काफका का फोटो देखती है और उसको देख के हल्का सा रिएक्ट करती है। मीनवाइल यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कौन कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे है। इचिकावा बोलता है कि देखो ये बन वाला बंदा रैंक 2nd पे है, इसका नाम इजुमो है। उसके बाद रैंक 3 पे आता है ये पिंक बाल वाला बंदा। फिर आता है रैंक 1 पे हमारा मेन बंदा ये ब्लॉन्डी जिसकी आंख पतली पतली है। और उसके बाद जिसकी नजर सबके ऊपर है वो है शिनोमिया, क्योंकि शिनोमिया बहुत तेज है। वो कैलिफोर्निया से यहाँ पे आई है और 16 साल की उम्र में यहाँ तक पहुंच गई है। तो सब लोग उसको ग्रेटेस्ट टैलेंट करके बोलते हैं। उसका नाम है किरिको। सब लोग किरिको को देखते हैं और कहते हैं कि अब तो हमें कैसे भी करके इसको हराना ही है। काफका जाता है उसको पकड़ता है, बोलते अबे तुम इतनी अमेजिंग हो मुझे पता नहीं था। ये देख के उसके बॉडी बिल्डर्स काफका को मारना स्टार्ट करते हैं और शिनोमिया बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो काफका, मैं तुमसे हमेशा जीत के आगे निकलते रहूंगी। ऐसा बोल के वो हंसते हंसते यहाँ से निकलते और काफका को गुस्सा आता है। लेकिन इचिकावा यहाँ पे आता है, बोलते सर अभी भी हमारा जीतने का चांस है क्योंकि जो तीसरा वाला एग्जाम है वो होने वाला है काइजू क्लीन अप एग्जाम, ताकि हमें ये मालूम पड़े कौन से काइजू के साथ क्या करना है। ये देख के काफका बड़ा खुश होता है। वो कहता है ये तो मैं कर ही सकता हूँ। जैसे ये लोग यहाँ पे पहुंचते तो वो देखते कि यहाँ का डोर बहुत बड़ा होता है। वो देख के काफका कहते हैं अरे बाप रे डोर तो बहुत ही बड़ा है। तभी यहाँ पे आता है 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हमारा दांत वाला बंदा। ये यहाँ पे पासपोर्ट डालता है, बोलते तुम लोग को अभी अंदर जाके यहाँ पे काइजू के साफ सफाई करनी है और उनके बॉडी को हटाना, लेकिन उसके पहले तुम्हें उन लोग को मारना भी तो है। तो यहाँ पे बहुत सारे काइजू थे जो देख के हमारा काफका हल्का सा टेंशन में आता है और एक काइजू भाग के इनकी तरफ अटैक करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे हमारा वाइस कैप्टन गेट खड़ा करता है जो देख के काफका पीछे गिर जाता है और ये देख के शिनोमिया हंसती है, कहती है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते काफका, तुम तो यार पहले ही हार रहे हो। इसके बाद काफका भड़कता है हमारे इचिकावा के ऊपर, बोलते तुम तो बोल रहे कि साफ सफाई वाला चीज है, ये तो कुछ और ही है। वो बोलते हैं अरे मुझे नहीं पता कि लोगों ने चेंज कर दिया सब। फिर इन लोग को इनके सूट्स मिलते हैं जो सूट्स में इनको पहन के फाइट करना होता है। सब लोग सूट पहनते हैं और सूट उनके बॉडी की तरह मॉर्फ होकर उनके बॉडी में शेप बन जाता है और तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि जैसे ये लोग सूट को पहनेंगे तो इनकी बॉडी और मसल्स और स्ट्रांग होते हैं और ये लोग सूट का हिस्सा बनते हैं और एक एक करके लोग सूट के अंदर कॉम्बैट पावर बाहर निकाल सकते हैं। ऑन एवरेज लोग 10 से 15% की कॉम्बैट पावर बाहर निकाल पाते हैं। एक एक करके हम लोग को सबका कॉम्बैट पावर मालूम पड़ता है। जो टॉप पे होते हैं उनका 18%, 15%, 12%, 14% के आसपास होता है। हाँ, हमारा इचिकावा 8% पावर बाहर निकाल पाता है और तो और शिनोमिया सबसे अच्छी होती है क्योंकि उसका पावर रहता है 46% का। और यहाँ पे ये चश्मे वाली बंदी कहती है अगर तुम 10% के आसपास पावर बाहर निकाल पा रहे हो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में तो तुम बहुत लकी हो। और शिनोमिया को देख के सबके
सबकी टेंशन होने लगती है। बोलते भाई 46% कैसे निकाल सकते हो तुम। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा दांत वाला बंदा था वो बोलते देखो भाई अब तक तो सब लोग 1% पावर बाहर निकाल ही पाते और आज तक कभी किसी का 0% नहीं आया, तो तुम टेंशन मत लो यार। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है काफका का 0% पावर है। वो देख के सब लोग हंसते हैं, काफका प्रेशर लगा के ताकत बाहर लगाता रहता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता उसका। वो बोलते भाई मैं एग्जाम शुरू होने के पहले ही तो नहीं हार जाऊंगा। ये देख के शिनोमिया भी थोड़ा गुस्सा होती है, कहती है यार काफका तुम्हारी ताकत कहां पे है, तुम्हें मुझे तुम्हारी ताकत दिखानी थी, तुम ऐसा क्या कर रहे हो। इतने में वाइस कैप्टन यहाँ पे आते हैं, बोलते अब तुम लोग रेडी हो जाओ तुम्हारे फाइनल टेस्ट के लिए, तुम्हें अंदर जाके काइजू से लड़ने का है। सब लोग रेडी होते हैं, उनके एरिया पे खड़े होते हैं, तो इनको ये मालूम पड़ता है यहाँ पे 16 हॉन्जू है और एक क्योजू है। ये डिफरेंट टाइप के काइजूस होते हैं और जो क्योजू है वो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला है। सब लोग रेडी होते हैं काइजू से लड़ने के लिए और इन सबके ऊपर एक एक ड्रोन लगा होता है जो कि इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होता है। इनको ये मालूम पड़ता है कि अगर ये लोग इस फाइट में हारने वाले होंगे और इनकी बॉडी एकदम से डिस्ट्रॉय होने वाली होगी तो इनका एक प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाएगा। जो शील्ड अगर खुला तो ये लोग टेस्ट में हार जाएंगे लेकिन ये लोग मरेंगे नहीं। इसके बाद जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है सब लोग घुसते हैं अंदर और शिनो में तो उड़ उड़ के जा रही होती है, जो देख के सब लोग टेंशन में आते हैं, बोलते हैं बंदी इतनी तेज कैसे, और वो फटाक से एक एक करके सारे काजू को मार रही होती छोटे वालों को और बोलती कि मैंने फटाफट काजू को मारना स्टार्ट किया। ये देख के सब लोग शॉक होते हैं लेकिन हमारा काफका अपना गन तक नहीं उठा पाता क्योंकि वो लिटरली 1% ताकत बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ये देख के इचिका बोलता है सर ऐसे तो हम हार जाएंगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तभी इनको ये मैसेज मिलता है कि यहाँ पे मीना भी आई है इनके फाइट को देखने के लिए। असल में मुझे लगा कि मीना यहाँ पे सिर्फ काफका को देखने के लिए आई हुई थी, तो वो बोलता है कि भले मैं 0% हूं लेकिन मैं कैसे भी करके जीतूंगा। तो वो बोलता है कि देखो इचिकावा, इन लोगों ने हमें सिर्फ फाइटिंग करने के लिए यहाँ पे नहीं बोला कि लोग ये भी टेस्ट करेंगे हम लोग को काइजू कितना नॉलेज है, तो ये लोग वो भी चेक करेंगे। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे अडेप्ट होना है और अपना काम करते रहना है। तो वो छोटा गन लेके भागता है, फिर उनके सामने एक व्हाइट वाला काइजू होता है जो इन लोग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो काफका उसको देख के बोलते अरे ये हुफ्स, ये तो वो वाला काइजू है, मुझे पता है कि इसको कैसे मारना है। ऐसा बोल के काफका इसके ऊपर एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है और उसके वजह से ये बंदे की आंखें थोड़ी सी चौंधिया जाती है और ये ब्लाइंड होता है। तो वो कहता है ओए बंदे लोग इसके पेट पे मारो, इसकी जो नाभि है वो इसका वीक स्पॉट है। तो बाकी लोग उसकी बात सुनते हैं और पेट पे गोली मार के इस काइजू को मार देते हैं। फिर काफका यहाँ पे पॉइंट्स कलेक्ट करके यहाँ से निकलता है। उसके बाद वो आगे निकलता है, बोलता है कि इचिकावा हम लोग ये आराम से कर सकते हैं, बस हमें अपना दिमाग लगाना है। ऐसा बोल के वो चल के जा रहा होता है तभी एक व्हाइट वाला काइजू आता है और वो हमारे काफका को पकड़ के उसका मुंह और हड्डियां तोड़ देता है। काफका की हालत बहुत खराब हो रही होती है। इचिकावा काफका की हेल्प करने के लिए बढ़ता है लेकिन काफका दूर जाके गिरता है। हमें ये मालूम पड़ता है कि उसके बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स टूट चुके हैं, उसका बॉडी के बहुत सारी हड्डी टूट चुकी है और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। तभी हमको ये मालूम पड़ता है कि उसके लिए शील्ड भी ओपन होने वाली है। तो काफका कहता है कि नहीं मैं शील्ड ओपन नहीं होने दूंगा। जैसे तैसे करके काफका खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं कि लगता है काफका अब निकलने वाला है क्योंकि उसका शील्ड ओपन होगा। उतने में ही काइजू जाता है काफका के ऊपर हमला करने के लिए। काफका बोलता है मेरा शील्ड ओपन मत करो, बट तभी ये काइजू के ऊपर मल्टीपल बुलेट्स पड़ते हैं। ये होती है शिनोमिया जिसने इस काइजू के ऊपर बुलेट्स मार के उसको रोका होता है। फिर शिनोमिया यहाँ पे आती है, बोलती है देखा तुम फिर से मुझसे हार गए, तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते काफका, बाय बाय। ऐसा बोल के यहाँ से निकलते और बोलती है अब मैं मेन वाले के लिए जा रही हूँ। ऐसा बोल के बाकी छोटे मोटे को मारती है और यहाँ से निकलती रहती है। ये देख के हमारा इचिकावा भागता है काफका के पास, बोलता है सर आपका पैर टूट चुका है, आपको निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करिए। यहाँ तक कि हेडक्वार्टर से भी लोग बोले तुम्हारी बॉडी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तुम्हारे ऑर्गन्स भी खराब हो रहे, तो अभी हमें तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। काफका कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो मैं हार जाऊंगा, मेरा 0% पावर बाहर कैसे निकला हुआ है। काफका बोलता है लगता है कि मुझे गिव अप करना पड़ेगा, मैं कभी मीना के साथ नहीं आ पाऊंगा। ऐसा बोल के काफका खड़ा होने की कोशिश करता है और जैसे ही वो खड़ा होता है बोलता है कि मैं कुछ ना कुछ करके मेरी थोड़ी पावर तो बाहर निकालूंगा, मैं बहुत बुढ़ा नहीं हुआ हूं। ऐसा बोलता है वो अपनी पावर अनलिश करता है और उसका परसेंटेज चेंज होकर 0.01% पाता है। आई मीन ये सीन मुझे बहुत हंसी आई थी, लाइक ब्रो इट्स लिटरली 0%, लेकिन हाँ ये 0 से अच्छा है। और वो कहता है कि मीना मैं तेरे पास आ रहा हूं। और इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे मैं खत्म करता हूं। अगर आप लोग को वीडियो मजा आए तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे कमेंट करके बताओ ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज के मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा नाम है साजिद और मैं बात करूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।